Bhagavad Gita, Chapter 9, verse 29 to 34. Please note English translation is given in the end. Samoham sarvabhuteshu na me dveshosti na priya. Ye bhajanti tu ma bhaktya mಯಿ te teshu chapyaham. अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामना न्यभाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो है स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मां हे पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योऽन्ये स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यम सुख लोकमे प्राप्य भजस्व माम मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैवात्मान मत्प्रायण। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को ये बताना चाहती हैं कि वह निष्पक्ष है और सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करती हैं। उनका किसी के प्रति विशेष लगाव या पक्षपात नहीं है, सभी उनके लिए समान हैं। देवी से एकत्व प्राप्त करने के लिए जन्म के बाद संचित सभी पापों, अशुद्धियों और उनसे अलग होने की भावना द्वैत को मिटाने का निरंतर प्रयास ही भजन कहलाता है। यह आत्मा को शुद्ध करने और भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने की प्रक्रिया है, जिससे अद्वैत योग की अवस्था प्राप्त होती है, देवी के साथ पूर्ण एकता। जो व्यक्ति इस मार्ग से वास्तव में देवी को प्राप्त कर लेता है, वह बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा व्यक्ति बाकी लोगों की तरह अकेला नहीं होता जो योग की अवस्था में नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति और देवी जीवन के हर कार्य में एक साथ होते हैं, एक संयुक्त शक्ति की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार वह देवी की भक्ति करता है, उसी प्रकार देवी भी उसकी ओर उतनी ही भक्ति से समर्पित रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से देवी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह केवल एक दृष्टा बनी रहती है जब तक कोई व्यक्ति योग की अवस्था तक न पहुंच जाए। वह केवल योगस्थ व्यक्ति के माध्यम से ही कार्य कर सकती है, जो पूर्ण भक्ति और चेतना के साथ उनसे एक हो गया हो। योगस्थ व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। इस अवस्था में देवी और वह व्यक्ति दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। वह कहती हैं, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ, न मैं किसी से द्वेष करती हूँ, न किसी से विशेष प्रेम। परंतु जो लोग मेरी भक्ति करते हैं और मुझसे एकत्व प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते हैं, वे योग की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में आत्मा और मैं अद्वैत एक हो जाते हैं। उस एकता में हम एक साथ कार्य करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। अन्य लोगों से अलग योगस्थ व्यक्ति मुझ में होता है और मैं उसमें। ये श्लोक देवी की निष्पक्षता को सुंदर रूप से दर्शाता है। जिस प्रकार सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश और गर्मी देता है, उसी प्रकार देवी भी सभी प्राणियों के साथ समान प्रेम और न्याय करती हैं। वह किसी व्यक्ति को पापी या पुण्यात्मा कहकर भेद नहीं करती। वह पृथ्वी की सर्वोच्च शासिका हैं और दिव्य अटल नियमों के अनुसार शासन करती हैं। ये नियम सभी के लिए समान है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। वह हर विषय में निष्पक्ष रहती हैं। मृत्यु के बाद दंड और पुरस्कार देवी स्वयं तय नहीं करती, वे केवल व्यक्ति के कर्मों के स्वाभाविक परिणाम होते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा मिलता है, यदि कर्म बुरे हैं तो दंड मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी कहती है कि यद्यपि वह पृथ्वी पर सर्वोच्च अधिकार रखती है, फिर भी वह कर्म के नियम में हस्तक्षेप नहीं करती। वह केवल कर्मों के परिणाम प्रदान करती हैं। आपका कर्म ही आपका भाग्य तय करता है, देवी नहीं। वह सभी जीवों का शरीर है।
हालांकि सभी आत्माएं उन्हीं के शरीर का उपयोग कर कर्म करती है, फिर भी कर्मों की जिम्मेदारी आत्मा की होती है। आत्मा उनके माध्यम से कर्म करती है, पर देवी उन कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। वह कहती है, पुण्य और पाप के कार्य मुझे बांधते नहीं है, मैं इन सब से तटस्थ और निर्लिप्त रहती हूँ। देवी शाश्वत और समय से परे है। वह समय के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थी। वह बल से नहीं, बल्कि दिव्य व्यवस्था, योग की शक्ति और सार्वभौमिक नियमों के माध्यम से शासन करती है। ये नियम त्रुटि रहित, सनातन और सभी के लिए समान हैं। वे अपने आप चलते हैं, जैसे समुद्र की लहरें बिना किसी नियंत्रण के उठती और गिरती हैं। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, उसी समय उन्होंने एक संतुलित प्रणाली स्थापित कर दी जो स्वचालित रूप से चलती है। इस प्रणाली को निरंतर दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी रहा हो, लेकिन वह केवल मेरी भक्ति करता है, और यदि वह उनके साथ योग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है अनन्य और सच्चे भाव से, तो उसे एक संत साधु की मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब सही निर्णय लिया है और सच्चे मार्ग पर चल पड़ा है। देवी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उन्हें प्राप्त करने का प्रयास पृथ्वी पर किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ प्रयास यज्ञ है, और यह धर्म के अनुरूप है। ये हर किसी के लिए सही मार्ग है। उन्हें पाने की यात्रा एक अंतरयात्रा है, पाप से पवित्रता की ओर। यदि कोई व्यक्ति यह निश्चय करता है कि वह जन्म के बाद संचित सभी पापों को हटाकर देवी के साथ अद्वैत योग प्राप्त करेगा, तो वह सही रास्ते पर है। भले ही उसने पहले कोई अपराध किए हो, लेकिन अब जब उसने सच्चा मार्ग चुन लिया है, तो उसे एक साधु के रूप में देखा जाना चाहिए। देवी चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण सबको पूर्ण विश्वास और निश्चय के साथ यह घोषणा करे कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी सच्चे मन से देवी को प्राप्त करने का प्रयास करता है और अद्वैत योग के मार्ग पर चलता है, अर्थात देवी के समान पवित्र और श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है और जन्म के समान निर्मल बना रहता है, तो वह व्यक्ति स्थायी रूप से एक दिव्य आत्मा में बदल सकता है। ऐसा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू ये बात निसंकोच और पूरे विश्वास से घोषित कर। मेरे सच्चे भक्त का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे मेरे साथ अद्वैत योग द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह मोक्ष एक स्थायी उपलब्धि है और हमेशा बनी रहती है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को ये समझाना चाहती है कि वह पूर्णतः निष्पक्ष है और सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करती है। उन्हें किसी से कोई विशेष लगाव या पक्षपात नहीं है। उनकी दृष्टि में सब एक समान है। आत्मा शुद्धि और भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का मार्ग अद्वैत योग की ओर ले जाता है, जो देवी के साथ एकत्व की अवस्था है। यह मार्ग सभी के लिए समान फल देता है, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति, सामाजिक या आर्थिक स्थिति में हो। वह कहती है, हे पार्थ अर्जुन, जो स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और अन्य तथाकथित पापयोनि में जन्मे लोग हैं, वे भी यदि भक्ति भाव से मेरी शरण में आते हैं, तो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक भक्ति की समानता और व्यापकता को दर्शाता है। देवी भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये समझा रही है कि जन्म, जाति, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति, ये सब मोक्ष प्राप्ति में बाधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे और पूर्ण भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में आता है। यहाँ पापयोनि शब्द केवल निम्न जाति के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कठिन या दुखद परिस्थितियों में जन्मे हैं। ये श्लोक आध्यात्मिक समानता और समावेश का सुंदर संदेश देता है।
ये दिखाता है कि कोई भी, चाहे उसका कोई भी पृष्ठभूमि क्यों न हो, ईश्वर तक पहुंच सकता है। वह कहती हैं, मैं सभी जीवों में समान रूप से स्थित हूँ। मैं न किसी से द्वेष करती हूँ, न किसी का पक्ष लेती हूँ। लेकिन जो लोग मुझे सच्चे भक्ति भाव से पूछते हैं और मुझसे एकत्व की भावना रखते हैं, वे योग की अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस योग की स्थिति में उनका आत्मा और मैं एक हो जाते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। योगस्थ व्यक्ति मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। यह उपदेश देवी की निष्पक्षता को दर्शाता है। वह किसी को पापी या पुण्यात्मा मानकर नहीं आंकती। वह धरती की सर्वोच्च शासिका है, जो दिव्य और अटल नियमों से शासन करती है। ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। वह किसी को विशेष लाभ नहीं देती। वह हर परिस्थिति में तटस्थ और न्यायपूर्ण रहती है। मृत्यु के बाद मिलने वाले फल या दंड देवी स्वयं नहीं तय करती, वे व्यक्ति के अपने कर्मों का स्वाभाविक परिणाम होते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा होता है। यदि कर्म बुरे हैं तो परिणाम भी उसी अनुसार होते हैं। जब स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और अन्य तथाकथित निम्न कुल में जन्म लेने वाले भी भक्ति के माध्यम से मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर वे पुण्यात्मा, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं और धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, और वे सिद्ध पुरुष ऋषि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें ब्राह्मण और राजर्षि कहा जाता है, वे तो निश्चय ही देवी को प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संसार नश्वर है और दुखों से भरा हुआ है। यहाँ कोई स्थायी सुख नहीं है। देवी पहले ही समझा चुकी है कि पृथ्वी पर का जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है और कोई भी यहाँ बार बार जन्म लेना नहीं चाहता। हर कोई मोक्ष की कामना करता है ताकि वह जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो सके। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त होता है। इसीलिए देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को ईश्वर की शरण में जाने और भक्ति मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये संसार क्षणभंगुर है और वास्तविक सुख केवल देवी की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। इसलिए ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओ और भक्ति मार्ग पर चलो। आत्मा शुद्धि और भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का जो मार्ग है, वह अद्वैत योग की ओर ले जाता है, जो देवी के साथ एकत्व की अवस्था है। यह मार्ग मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यही प्रयास भजन कहलाता है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को यही मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही हैं। वह कहती हैं, मेरा मनन कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। अपने मन को मुझसे जोड़, मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मान और अद्वैत योग मेरे साथ एकत्व की अवस्था प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर। जब तू इस एकता को प्राप्त कर लेगा तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। देवी श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को प्रेरणा दे रही हैं कि हर स्थिति में ईश्वर को याद करो। ईश्वर पर विश्वास रखने से व्यक्ति गलत कार्यों से बच सकता है। जो व्यक्ति सदा ईश्वर को याद करता है, वह जीवन में सही निर्णय लेता है। सच्चा आस्तिक कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। भक्ति और पूजा के द्वारा ईश्वर की नियमित स्मृति से श्रद्धा और विश्वास मजबूत होता है। देवी सभी को प्रेरित करती हैं कि वे अपने जीवन की हर चीज उन्हें समर्पित करें।
उनके सभी कार्य निस्वार्थ हों और देवी तथा दूसरों के कल्याण के लिए हों। वह कर्मयोग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात अपने सभी कर्म, ध्यान और यज्ञ देवी को समर्पित करना। देवी को नमस्कार करो का अर्थ है विनम्र होकर समर्पण करना, उन्हें परम शासक के रूप में स्वीकार करना और उनकी दिव्य आज्ञाओं का श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन करना। वह सभी को ये लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित कर रही है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो देवी की प्राप्ति, जो कि अद्वैत योग द्वारा संभव है। यह मार्ग आत्म शुद्धि और आंतरिक नकारात्मकता को समाप्त करता है और मोक्ष प्रदान करता है। संस्कृत में इस प्रयास को यज्ञ कहा गया है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से सभी को प्रेरित कर रही हैं कि इस यज्ञ को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लें। ऐसा भक्त जो पूर्ण समर्पण, सच्ची भक्ति और अद्वैत योग द्वारा ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से दिव्य देवी को प्राप्त करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 29 to 34। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां न न्यभाक्। साधरेव स मंतव्य सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हे पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप्योऽन्य। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमे प्राप्य भजस्व माम् मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्प्रायन्। The goddess, through Bhagwan Shri Krishna, wants everyone to know that she is impartial and treats all beings equally. She has no special preferences or attachments. Everyone is the same in her eyes. The constant effort to unite with the goddess by removing all sins, impurities, and the sense of separation, duality, from her is called bhajan. It is a process of purifying oneself and overcoming all inner negativity to reach a state of Advaita Yoga, a non-dual union with the goddess. A person who has truly attained the goddess through this path is very rare. Such a person is not alone like others who have not reached the state of yoga. In this case, the person and the goddess are united in every action of life, working together as one combined force. Because the person is fully devoted to the goddess is also equally devoted to him. Through the divine incarnation of Lord Krishna, the goddess has already explained that she remains only an observer until a person reaches the state of yoga. She can act only through a yogastha person, someone who has united with her in deep devotion and awareness. A yogastha person is different from others. In such a state, both the person and the goddess are devoted to each other. She says, I am equally disposed to all living beings, I neither hate nor favor anyone. But those who worship me with devotion and strive to unite with me, such people attain the state of yoga. In that state, both the soul and I become one in non-dual union, Advaita. In this union, we work together and care for each other. Unlike others, the yogastha ones are in me, and I am in them. This verse beautifully highlights the divine quality of impartiality. Just as the sun shines equally on all, without favoring anyone, the goddess treats all beings with the same love and fairness.
She does not judge a person based on whether they are a sinner or a saint. She is the supreme ruler of earth, governing through divine and unchanging laws. These laws are equal for all. She does not show special favor to anyone. She remains neutral in all matters. Rewards and punishments after death are not personally decided by her, they are simply the results of one's own karma. If your actions are good, you are rewarded. If they are bad, you face consequences. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, says that although she has supreme authority and rules over this earth, she does not interfere in the law of karma. She only returns its results. Your karma alone decides your destiny. She is the body of all living beings. Even though she serves as the body through which all souls act, it is the soul that is responsible for its deeds. She is not accountable for the actions done by the soul using her as a medium. She says, I am not bound by acts of reward or punishment. I remain neutral and detached from them. The goddess is eternal and beyond time. She existed before time began. She governs not through force but through divine order, the power of yoga, and universal laws. These laws are flawless, eternal, and equal for all. They operate on their own, like the ocean's waves that rise and fall without anyone controlling them. When she created the universe, she also established a perfectly balanced system that runs automatically. This system doesn't need constant divine control. Even if a person has been extremely sinful, if he worships only May with exclusive devotion, and if he is making efforts to achieve yoga with her, he should still be considered a saintly person, sadhu, because he has made the right decision and is now on the true path. The goddess has already explained that the effort to attain her is the highest form of effort, yajna, on earth, and it is in alignment with dharma. It is the right path for everyone. The journey to reach her is an inward journey from sinfulness to purity. If someone decides with determination to achieve Advaita Yoga with the goddess by removing all the sins accumulated after birth, then he is walking the correct path. Even if he has committed crimes in the past, because he has now chosen the right path, he should be seen as a sadhu. The goddess wants Bhagwan Shri Krishna to declare to everyone with complete confidence and trust that even the worst criminals, if they sincerely try to attain the goddess by walking the path of Advaita Yoga, becoming pure and good like the goddess and staying as pure as a newborn, can be permanently transformed into a divine person. Such a devotee quickly becomes righteous and attains lasting peace. O Arjuna, declare this truth with certainty. The efforts of my true devotee are never wasted. All their sins are destroyed, and they attain moksha by achieving Advaita Yoga, a non-dual union, with me. This achievement of moksha is permanent result and remains forever. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, wants everyone to understand that she is completely impartial and treats all beings equally. She does not have any special preferences or attachments. In her eyes, all are the same. The path of self-purification and overcoming inner negativity leads to Advaita Yoga, a non-dual union with the goddess. This path gives the same result to everyone, no matter their gender, social status, or profession. She says, O Partha, Arjuna, even those born in so-called sinful births such as women, merchants, Vaishyas, and laborers, Shudras, can also attain the supreme goal if they take refuge in me with devotion.
This verse highlights the universality and equality of devotion. Goddess using avatar of Bhagwan Shri Krishna is explaining that birth, caste, gender, or social financial status are not obstacles to attaining moksha. As long as a person surrenders to God with sincere and complete devotion. The term papayoni, sinful birth, does not only refer to lower caste, but can also mean those born into difficult or painful life situations. This verse is a beautiful message of spiritual equality and inclusion, showing that anyone, regardless of their background, has the right to reach God. I am equally present in all living beings. I do not hate or favor anyone. But those who worship me with true devotion and seek union with me, such people attain yoga. In this state of yoga, their soul and I become one. We support and care for each other. Unlike others, those established in yoga live in me, and I live in them. This teaching highlights the divine quality of impartiality. The goddess does not judge anyone based on whether they are a sinner or a saint. She is the supreme ruler of the earth and governs through divine and unchanging laws. These laws apply equally to all. She does not give special treatment to anyone. She always remains neutral and just. The rewards and punishments that come after death are not chosen by her personally, they are the natural results of one's own karma. Good actions bring good results, bad actions bring consequences. If even women, Vaishyas, Shudras, and others born in so-called lower births can attain liberation through devotion, then what to say of the pious, those who have knowledge of the Vedas and follow Dharma, and the righteous sages who have realized Brahma Jnana and attained Siddhi, known as Brahmins and Rajarshis? They will certainly attain the goddess. But more importantly, this world is temporary and full of sorrow. There is no lasting happiness here. The goddess has already explained that life on earth is filled with pain and suffering, and no one wishes to be born here again. Everyone desires moksha so they can escape the endless cycle of birth and death. Only after achieving moksha can one find true and permanent peace. That is why the goddess, through Bhagwan Shri Krishna, is encouraging everyone to take refuge in God and follow the path of devotion. This world is short-lived, and real happiness can only be found by attaining the goddess. So, surrender to God and walk the path of devotion, the path of self-purification and overcoming inner negativity, which leads to Advaita Yoga, a non-dual union with the goddess. This path gives liberation, moksha. This effort is called as bhajan. Goddess using Bhagwan Shri Krishna encouraging everyone to adopt this path. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, is giving an important message to everyone. She says, think of me, become my devotee, worship me and bow down to me, connect your mind with me, accept me as your highest goal, and make a constant effort to attain Advaita Yoga, a state of complete oneness with me. Once you reach this union, you will surely obtain me. The goddess, through Shri Krishna, encourages everyone to remember God in all situations. Having faith in God helps a person avoid wrong actions. One who always remembers God is more likely to make the right decisions in life. A true devotee will not leave the path of dharma, even during difficult times. Through regular devotion and worship, one's faith in God becomes stronger. The goddess inspires everyone to dedicate everything in their life to her. All actions should be selfless and done for the benefit of the goddess and for others.
She encourages everyone to practice Karma Yoga, which means offering all your actions, meditation, and sacred offerings yajna to the goddess. Bow down to the goddess means to humbly surrender. Accept her as the supreme ruler and follow her divine laws with faith and devotion. She inspires all to make this the ultimate goal of life, to obtain the goddess, which is possible through Advaita Yoga, the path of non-dual union. This path purifies the soul, removes inner negativity, and leads to moksha, liberation. In Sanskrit, this effort is called yajna. Through Bhagwan Shri Krishna, the goddess is encouraging everyone to make this yajna the only goal of life. A devotee who surrenders completely, practices true devotion, and unites with God through Advaita Yoga will surely attain the divine goddess.